दिल्ली में मंत्री रहा और इससे ज्यादा संतुष्टि मुझे नहीं बची। उसने सब कुछ कह दिया, मेरे आंख से आंसू निकल गए कि कोई इस भाव से भी सोचता है। हम लोग तो राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले, दुनिया भर की बातें लोग करते रहे, इधर बात करते, और एक गरीब व्यक्ति जंगल में बैठा हुआ, उसके मन में यदि ये जागृत होता है, यदि देश का खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम आ जाए तो बाबा लोगों को भला हो जाएगा। कुछ तो करो भाई, कुछ तो करो। कब तक 1947 से 2013 और 1857 के उस शहीद वीरनारायण की शहादत से लेकर 2013 तक इंतजार कर रहा है, और शहीद वीरनारायण पैदा करने का इंतजार तो नहीं कर रहा है। कब आएगा ये कानून? इसमें सोच का और समझ का विषय नहीं। जो मूल फर्क के बारे में मैं बता रहा था कि छत्तीसगढ़ में हमने संख्या कैसे बढ़ गया है। हमारे ऊपर आरोप लगता है कि लुटा रहा है डॉक्टर, मैं जिसको चाहे दे देता है। ऐसा कुछ नहीं। हम बहुत सोच समझ के विचार करके, बहुत छोटा राज्य है, छोटी हमारी आर्थिक स्थिति है, वित्तीय हमारी स्थिति हम जानते हैं, हम सरकार चला रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं, नया रायपुर का निर्माण किया हमने। देश में पहली बार एक प्रयोग किया पीपीपी मॉडल में, और इतना बड़ा सफल प्रयोग। देखिए, इच्छा शक्ति हो तो काम होता है। रेलवे के लिए मैंने 3, 4 बार, 5 बार रेलवे मिनिस्टर से बात किया। हमारे छत्तीसगढ़ में पिछले 10 साल से 1 किलोमीटर रेलवे नहीं दिया गया। बोले पैसा नहीं है बजट में। सिंगल जो हमारे ट्रैक थे उसको डबल करने के लिए पैसा नहीं, नए रेलवे स्टेशन बनाने के लिए पैसा नहीं। तो मैंने कहा पैसा मत दीजिए, चलिए आप नीतिगत हमें सपोर्ट करिए। हमें प्रपोजल लेके गए, डीपीआर लेके गए। टोटल हमने 3000 करोड़ का रेलवे कॉरिडोर बनाने का, जो हमारे इंडस्ट्रियल हमारे एरिया थे, जो हमारे इंडस्ट्री और माइंस थे, और बड़ा पॉपुलेशन है जहाँ रेलवे नहीं है। 3-4 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट लेके मैं रेलवे मंत्री जी से मिलने गया। उनके चेयरमैन बैठे थे, बोले बजट निकल चुका है, हम 1 पैसा नहीं दे सकते। मैंने कहा आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, आप इस प्रपोजल को पढ़िए एक बार कृपा करके। चेयरमैन को उसकी कॉपी दी, चेयरमैन ने देखा उस प्रपोजल, और हमने कहा इतना अच्छा मॉडल है, स्टेट जमीन दे रहा है, रेलवे को निर्माण करना है। दूसरा जो इंडस्ट्री है एसएसएल, साउथ ईस्ट कोल फील्ड, यानी कोल इंडिया, और दूसरी इंडस्ट्री है जिसमें फाइनेंस करने के लिए तैयार है। ये तीनों मिलकर यदि इस प्रोग्राम को बनाते हैं तो ये फर्स्ट फेज में बिना पैसा खर्चा किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिर्फ एक सैद्धांतिक सहमति मिल जाए। रेलवे ने कहा हम तैयार हैं, सेल ने कहा हम तैयार हैं, स्टेट की तरफ से हमारी जवाबदारी थी। और उस डीपीआर को जो हमने स्टेट से बना के ले गए 6 महीने मेहनत करके, आप आश्चर्य करेंगे 15 दिन के अंदर रेलवे के चेयरमैन ने उसको मंजूरी दे दी। 20 दिन के बाद उसमें एमओयू हो गया, और बजट में प्रावधान हो गए 3000 करोड़ का काम हमने शुरू कर दिया। रेलवे कॉरिडोर का काम 3000 करोड़ का। ऐसे 10 प्रोजेक्ट 50 प्रोजेक्ट इस देश में आ सकते। पैसे की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति है, सोच ही नहीं है। आप कितने प्रोजेक्ट ला सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं को कोई एफडीआई की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर इतना पैसा है, बेहतर तरीके से क्रियान्वयन और नीतिगत निर्णय और फैसले लेने की जरूरत है। अर्थव्यवस्था में जब तक उछाल नहीं आएगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जब तक आप पूरी ताकत के साथ फॉर्म करेंगे, सड़कों का जाल बिछाने का काम, रेलवे का जाल बिछाने का काम। चाइना डेवलपमेंट बोलते विकास कर रहा है, उसका जीडीपी हमसे दुगना हो, या क्यों नहीं होगा उनका जीडीपी हमसे दुगना। उन्होंने पूरी शक्ति झोंक दी रेलवे और सड़क के निर्माण में। जहाँ जहाँ सड़कें बनती है विकास चलता है, रेलवे जहाँ जहाँ बनती है डेवलपमेंट वहाँ चलता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, एनडीए के सरकार के लोग बोलते हैं कि क्या होगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट की शुरुआत 50 साल के बाद, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, 50,000 करोड़ की लागत का पहली बार हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत हुई। गांव में भी सड़क बना है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस योजना को साकार किया। पैसा नहीं था। उस समय बहस चलती थी कि ये सेंट्रल सब्जेक्ट है, स्टेट का नहीं है, गांव में सड़क बनाना। अटल जी ने कहा ये कोई सब्जेक्ट नहीं होता, सड़क हमें बनाना है। और फिर उन्होंने सेस किया, और सेस में 50,000 करोड़ किया। आज हिंदुस्तान के 40,000 गाँव सड़क से जुड़ गए। सोच और विचार में एक बार में पूरे हिंदुस्तान की उस योजनाओं का कायाकल्प किया जा सकता है, हो सकता है, अभी भी होगा। जो कुछ नहीं कर रहे वो चले जाएंगे, चिंता करने का आपको जरूरत नहीं है। जिंदा रहेगा इस देश को कोई
ऐसे लोग जो खुद नबी हैं तो हैं, पर वक्त के मार में युवा जाग गया, खड़ा हो गया। अब इनको बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं करेगा। जो 10 साल से 8 साल से वही चल रहा है। सारी इंडस्ट्री बैठ गई, सारा देश बैठ गया, इकोनॉमी बैठ गया, इन्फ्लेशन कहां से कहां पहुंच गया। आदमी बाजार जाने से डरने लगा, डीजल और पेट्रोल डलाने से डरने लगा है। मेरा एक मित्र है, उसने कहा गाड़ी तुम्हारी कहाँ है? बोले कितना पेट्रोल की थी, उसी में मैंने पेट्रोल डला के माचिस लगा दिया। क्या देखा है इस 6, 7, 8 सालों में? देखिए कहां से कहां पहुंचे। और उसके बाद बोलते हैं पैसे की कमी है तो गरीबों के लिए। इसको लागू करने में सबसे ज्यादा पैसे की कमी है। बाकी दुनिया में हर जगह पैसे हो सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम में हजारों 80,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिला, उसमें पैसे कमी नहीं हुई। पैसे कहां जाएगा भाई? देश के 40-50 हजार करोड़ गरीबों के लिए कार्य योजना बनाने में कहां की दिक्कत और कहां की समस्या है? सारा समाधान इस देश में है, इस मिट्टी में है। मेरा छत्तीसगढ़ करीब 1,36,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, अमीर धरती के गरीब लोग नारे लगते हैं। अरे काहे को अमीर धरती और काहे को गरीब लोग? नीतियों की वजह से हम आज 60 साल की उस पीड़ा को झोंकते हुए छत्तीसगढ़ में 45% बीपीएल लोग परिवार है। आज छत्तीसगढ़ की जीडीपी कैसे तेजी के साथ बढ़ रहा है। हिंदुस्तान के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में हम 2 राज्यों में हम कैसे पहुंच गए इस 8 और 10 साल में? क्रियान्वयन की ताकत नहीं, निर्णय लेने की ताकत नहीं, इसलिए इतना पिछड़ापन, पॉलिसी पैरालिसिस, पूरा कोलैप्स हो रहा है नीतियों की वजह से। और आज हम 10 साल में हमने दिखाया जो काम नहीं हो सकता था उसको किया। और पीडीए से नहीं किया, हमने एक नया रायपुर, नया कैपिटल बना के दिखाया छत्तीसगढ़ में। यदि इच्छा शक्ति हो तो चंडीगढ़ के बाद 21st सेंचुरी का सबसे बेहतर यदि कैपिटल बन सकता है तो रायपुर बन के तैयार हो चुका है। 8,000 हेक्टेयर का 8,000 एकड़ का नया राजधानी बन के तैयार हो गया, फंक्शनल, बढ़िया सड़कें 6 लेन, अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड, कोई चीज ऊपर आपको नहीं दिखता। 300 एकड़ का जंगल सफारी, बहुत बढ़िया हाउसिंग सेक्टर में हमने करीब 17 सेक्टर को ऊपर किया। ये सब एक साथ चलता है, पैरेलल चलता है। कोई एक ही काम में पैसा लगा दिया और इसमें हमने सब कुछ झोंक दिया नहीं। ये सब काम पैरेलल चल सकता है। देश में लोग बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ पिछड़ा है, मैं कब दिल्ली वाले बताओ पर कैपिटा पावर कंजम्पशन दिल्ली का कितना है, हरियाणा का कितना है, पंजाब का कितना है? प्रति व्यक्ति बिजली की खपत जितनी आपकी है उससे दुगना बिजली मेरा छत्तीसगढ़ का एक आम आदमी करता है। 1540 यूनिट प्रति पर कैपिटा पावर कंजम्पशन छत्तीसगढ़ का है। 1450 यूनिट, नेशनल एवरेज है 660 यूनिट। हम कहां से पिछड़े? आप पिछड़े। आपके पास संसाधन नहीं है, देश के पास हमने पैदा किया। एक व्यक्ति आपसे दुगना बिजली खपत कर रहा है और ये आने वाले समय में हमारा जो प्रोडक्शन है करीब 30 से 40 हजार एडिशनल मेगावाट पावर जनरेशन हम करने जा रहे हैं। स्टील का प्रोडक्शन, सीमेंट का प्रोडक्शन, एल्युमिनियम का प्रोडक्शन, पावर का प्रोडक्शन। देश में जितना स्टील पैदा होता है, जितना सीमेंट पैदा होता है, जितना एल्युमिनियम पैदा होता है, उसका 1/4 अकेला छत्तीसगढ़ पैदा करता है। 1/4, 2% का पॉपुलेशन 1/4 12 के एंड में ये 30% तक चला है। ये पैरेलल ग्रोथ है। सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेकर नहीं कि हमने इस सिस्टम को, हमने पूरे के पूरे इस देश छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को कैसे हम मजबूत करें। मैं बता रहा था आपको कि हम पीडीएस में हमारे नाम कैसे ज्यादा जुड़ गए। ये हमारे बोलते हैं कि कवरेज एरिया ज्यादा है। हमने पलायन करने वाले मजदूरों की संख्या कम है। हमने छत्तीसगढ़ के उन सारे परिवारों को जोड़ा जो निराश्रित हैं, विधवाओं को, विकलांग को, बंधक मजदूर जो बाहर चले जाते हैं उनके नाम भी इस पे जोड़े। ऐसे सारे मजदूरों के नाम आप आश्चर्य करेंगे जिनके पास जमीन नहीं है। छत्तीसगढ़ के वो सारे मजदूर, लैंडलेस जितने भी किसान हैं, अधिया में खेती करने वाले, 100% उनके नाम हमने जोड़ दिए। कोई चिंता करने की जरूरत। सारे मजदूर के नाम राशन की दुकान है, विधवाओं की, लेप्रोसी है, एड्स है, हॉस्टल में
आश्रम में स्कूल के बच्चों के सभी गर्भवती महिला है, उसके धात्री महिला है, उसके इन सबको हमने जोड़ दिया कि इनको राशन की जरूरत है, चने की जरूरत है, नमक के देने की जरूरत है, दाल। इसलिए हमारी संख्या थोड़ी ज्यादा दिखती है, थोड़ी बढ़ गई है, इसलिए लगता है कि इसका फर्क, मगर इसका फर्क 4 साल में दिखा। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये हमारे बड़े बड़े टारगेट हैं, इस टारगेट को अचीव करना है। पूरे देश में इतनी बड़ी बहस चलती है, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल घंटों बात करते हैं। बात करने से क्या होगा? जड़ में जाओ ना, जड़ तो यही है, वहीं से आप अटैक करोगे ना कि यही लंबी लंबी बहस चलती रहेगी। इतना बहस हो गया, देश में थक गया। पलायन छत्तीसगढ़ में 8 से 10 लाख लोग काम करने बाहर जाते थे, हजारों में आ गया, 10,000 भी नहीं जाता। पलायन कुपोषण बेहतर, भूख से मौत छत्तीसगढ़ में होती नहीं। ये 4-5 जो उसके रिजल्ट आए हैं वो चमत्कारिक है, जो ये बताता है कि मीडिया सिस्टम सिर्फ 2 टाइम की भोजन की व्यवस्था नहीं है, उस पूरे जीवन चक्र को बेहतर तरीके से उस आदमी को जीवन देता है। क्योंकि बस्तर और सरगुजा का दूरस्थ अंचल में रहने वाला मेरा वनवासी 32% पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन, 12% कास्ट, 44-45% SC/ST पॉपुलेशन है, 45% हमारा BPL फैमिली है, और करीब करीब 50% एरिया फॉरेस्ट कवर है छत्तीसगढ़ का। ये हमारी भौगोलिक स्थिति बहुत फैला हुआ राज्य। मेरा अकेला बस्तर केरल से बड़ा है, जो करेंगे मेरा एक बस्तर एरिया में केरल से बड़ा है। इतना बड़ा छत्तीसगढ़ है, आप कल्पना, हमारी डेंसिटी बहुत अच्छी है। जो तो ये छत्तीसगढ़ की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ बुराइयाँ भी हैं। कुछ लोग डॉक्टर मन को देखते हैं तो सीधा नक्सली पहला प्रश्न करते हैं, नक्सली हो गया, पहला प्रश्न करते हैं क्या हो गया, ये हो गया। बस्तर जैसे क्षेत्र में 6 राज्यों से घिरा है, 40,000 स्क्वायर किलोमीटर में पूरी डिस्ट्रिक्ट है। 4 राज्यों की पुलिस वीरप्पन को ढूंढने में 40,000 फोर्स 8 साल तक जंगल में घूमती रही। एक वीरप्पन, 40,000 फोर्स, 8 साल की मेहनत, एक वीरप्पन मारा गया। मेरे यहाँ हजारों, इससे ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन। यहाँ से तो बहुत अच्छा लगता है, लंबी लंबी गाड़ी में लंबी लंबी बात करने वाले लोग। संत जी मुझे आपको नहीं, मगर इसको धरातल पे जाओ ना भाई। हम जिस पीड़ा को भोग रहे हैं, किसको लड़ रहे हैं, हम देखोगे जान को हथेली में खतरे में करके राजनीति छत्तीसगढ़ में करना सामान्य राजनीति नहीं है। आप बारूदी सुरंग और AK-47 और RDX के ऊपर राजनीति और है दिमाग में कि करना है तो करना है, फिर उसमें कहीं आगे पीछे डर भय छोड़ चुके हैं, हाथ दिखाना बंद कर दिया। क्योंकि जब करोगे आप, जब इच्छा शक्ति है और जब तय कर लिया है तो फिर तय कर लिया कि किसी नतीजे में पहुंचेंगे, बेहतर नतीजे में पहुंचेंगे। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ खाद्यान्न सुरक्षा के इस बात में कि छत्तीसगढ़ में शांति होगी, विकास होगा, और बस्तर और सरगुजा में फिर ढोल और मांदर गूंजेंगे, फिर बस्तर में शांति होगी। 100% में दावे के साथ छत्तीसगढ़ के लोग करके दिखाएंगे, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। दिक्कतें आती है, परेशानी है, और उस परेशानी के साथ साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं। मुझे समय 30 मिनट दिया गया था और प्रोफेसर साहब को 45 मिनट बोलना था, वो 15 मिनट बोले थे। मैं तिवारी जी से बोलना था कैसा अनुभव हुआ 15 मिनट में, क्योंकि इतने सीनियर और इतने जानकार, इतनी स्टडी, इतना अनुभव, मेरे जैसा आदमी उनके सामने बोल रहा है। तो जैसे कॉलेज का, स्कूल का बच्चा अपने टीचर के सामने कोई बात कर रहा है ना, तो मेरी भूमिका वही है कि मैं इतने विशेषज्ञों के सामने छत्तीसगढ़ की बात बड़ी बड़ी, मैं ना अर्थशास्त्री हूँ ना मुझे बहुत ज़्यादा इसकी समझ वमझ कुछ है नहीं। जो कुछ अनुभव प्रैक्टिकल हम लोग क्या है, जो हमारी अच्छी टीम छत्तीसगढ़ में है, उसका बेहतर क्रियान्वयन करके हमने इस स्टेज पे लाया है। और मुझे लगता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो हमारी भूमिका है, उस भूमिका को हम बेहतर